आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वमहं कामये राज्यं न मोक्षं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परदन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। पतंग के उद्योग में इतनी नई चीजें जुड़ी। गुजरात में कभी इस गरीब मुसलमानों के द्वारा चल रहा पतंग का उद्योग मुश्किल से 30-35 करोड़ का था। आज उसका टर्नओवर 700 करोड़ तक पहुंच गया। और उससे भला गुजरात का हुआ है, उससे भले हिंदुस्तान का हुआ है, और उससे भला जो इस काम में लगे हुए उन भाई बहनों का हुआ है। यानी हमने विकास को किस दिशा में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्षमता कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। क्षमता हर एक के पास होती है, अवसर हर एक को नहीं होता है। सरकार का काम है सबको अवसर मिले। भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है। और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों, क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है। ये हिंसा से मुक्ति पानी है। ये हत्या खून बंद होने हैं। भारतीय भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं भाई। देश जानना चाहता है और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? और इतना ही नहीं, शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई, उन्होंने कहा क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? देश जवाब मांगता है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, आपने
उस दंगों के कारण जो पीड़ित नौजवान रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है। और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। और हमारा मंत्र है विकास, हमारा मंत्र है विकास। सारी समस्याओं का समाधान है विकास। जो लोग मुसलमान की बातें करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, दो उदाहरण देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे मुसलमान भाई हज यात्रा के लिए जाते हैं, हज यात्रा के लिए जाते हैं। हर एक राज्य को हज यात्रा के लिए भारत सरकार ने कोटा तय किया। गुजरात के मुसलमानों के लिए कोटा तय है 4,800 का। बिहार के मुसलमानों के लिए हज यात्रा का कोटा है 7,000 और ऊपर थोड़ा बहुत। बिहार में ये जो बिन सांप्रदायिक नाते कर रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों का क्या हाल किया है। बिहार के अंदर कोटा है 7,000 7,500 का, लेकिन जाने वालों की एप्लीकेशन आती है सिर्फ 6,000। पूरी सीटें भी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है। वो बेचारा हज करने जाएगा कैसे? और गुजरात में हज यात्रा के लिए मुसलमान का कोटा सिर्फ 4,500 है, लेकिन अर्जी कितनी आती है? एप्लीकेशन आती है 40,000 की एप्लीकेशन आती है, 40,000। ये क्यों आती है? क्योंकि वहां का मुसलमान सुखी है। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में 2 जिले, कच्छ जिला और भरूच जिला। कच्छ जिला और भरूच जिला जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। कच्छ जिला और भरूच जिला जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अगर कोई जिले की प्रगति हो रही है तो वो कच्छ जिले की और भरूच जिले की हो रही है, जहां मेरे मुसलमान भाई ज्यादा है। इस बार गुजरात को ही नहीं, अब पूरे भारत को मिलेगी खुलकर जीने की आजादी। चुनिए भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। भारतीय जनता पार्टी, इस बार मोदी सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश की आप सबसे अपील है, न केवल चांदनी चौक बल्कि दिल्ली की 7 सीटों के मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आने वाले 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हम आपके सपनों की दिल्ली का निर्माण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन का है वादा, हम आपके सपनों को साकार करेंगे। हम भारत का विकास करेंगे। 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। भारतीय जनता पार्टी,